हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर बच्चे, जिसका नेम है सेंटेंसेस. सो सेंटेंसेस से रिलेटेड ये चैप्टर है बच्चा. सो लेट्स बिगिन. इस चैप्टर के अंदर आप डीपली समझेंगे कि सेंटेंसेस को हम कैसे जान सकते हैं. व्हाट आर सेंटेंसेस, व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस. So let's begin students. A group of words that makes complete sense is called a sentence. It contains a subject and a verb. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. Read the following sentences. Delhi is the capital of India. The dog is a faithful animal. Soumya is a student and she reads in class 6. The group of words given above make complete sense, so these are sentences. A sentence is a group of words put in a proper order and to convey the complete sense. So students, यहाँ पर आपने समझा कि जो sentence है वो कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ वर्ड से बनाया जाता है. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड से होता है और एक कंप्लीट सेंस भी दिखाता है. अगर कंप्लीट सेंस बनाएगा नहीं तो हम उनको सेंटेंस नहीं बोलते. और जो सेंटेंस बेटा हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. जैसा कि यहाँ पर आप सेंटेंस में 3 सेंटेंसेस आपने अगर पढ़े होंगे, अभी हमने रीड आउट किए, तो फर्स्ट वर्ड आप नोटिस कर रहे होंगे, फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल लिखा है और लास्ट में हमने फुल स्टॉप से उनकी एंडिंग की है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू कन्वे कंप्लीट सेंस. देन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. बेटा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं. सो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. First one is declarative, assertive and simple sentences you can call them. Second is interrogative sentences जिसमें questions आते हैं. Third one is imperative जो impact डालते हैं and fourth one is exclamatory sentences. So we will begin with फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो डिक्लेरेटिव से सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जा सकता है. Yes students, so a sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentences. It ends with a full stop. ये हमेशा declarative sentence बेटा लास्ट में full stop से ही end होता है इनका. Like example, Ankit plays tennis every day. Humpty Dumpty sat on a wall. So declarative sentences are of 2 kinds बच्चा. First one is affirmative and second one is negative. अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंसेस होता है लाइक कमल स्पीक्स इंग्लिश वेल. दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस. एंड सेकंड वन इज कमल डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल. इट्स नेगेटिव बिकॉज यहाँ पर चीज़ों को मना किया गया है, डिनाई किया गया है. नॉट, नेवर, नो, नन, इस तरह के वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं. सेकेंड है बच्चा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा. आप क्वेश्चन खुद भी पूछ सकते हो, कोई दूसरा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन मार्क तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन मार्क इस तरह से होता है जैसा कि एग्जाम्पल में है डिड यू लर्न योर लेसन. सो डिड यू लर्न योर लेसन, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा गया है, क्या आपने लेसन लर्न किया है. Where do you live? आप कहाँ रहते हो, क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नोट, वी ऑल्सो यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स. हमेशा हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बेटा रिक्वेस्ट या ऑफर्स में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, लाइक दिस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स बच्चा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें टू आस्क क्वेश्चंस होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, येस और नो टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आंसर सिर्फ येस और नो में हो जाता है. लाइक यूजुअली स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब एंड कैन बी आंसर्ड इन येस और नो. फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी टू गो फॉर अ वॉक? येस आई एम. नो आई एम नॉट. येस और नो से काम चल गया ना बच्चा. तो ऐसे ही आपने सिर्फ येस और नो में जिसका रिप्लाई आता है. डिड यू राइट द लेटर? येस आई डिड. नो आई डिडंट. नेक्स्ट है बच्चा सेकेंड टाइप.
जिसमें WH क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. WH क्वेश्चंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड such as like what, why, whom, how, where, which, how, etc. So ये क्या है, WH फैमिली है बच्चा. WH फैमिली आप इसको बोल सकते हो, जिसकी हेल्प से हम WH क्वेश्चंस बना सकते हैं. लाइक यहाँ पर what is your name, when do you go to bed, why are you laughing, who will teach you English. ओके, नोट के अंदर देख लेते हैं बच्चा, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं टेक अ नेगेटिव टैग एंड नेगेटिव सेंटेंसेस टेक एन अफर्मेटिव टैग. थर्ड है बच्चे टैग क्वेश्चन. टैग टाइप का क्वेश्चन इंटेरोगेटिव के अंदर कैसे होता है, यूज एन इंटेरोगेटिव टैग एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और एन इंपेरेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल, शी इज अ गुड स्टूडेंट, इजंट शी, यू कांट ड्राइव अ कार, कैन यू. सो यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती है बच्चा, इसलिए इसको टैग क्वेश्चंस बोला जाता है. फोर्थ इज चॉइस क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन चॉइस, प्रोवाइड अ चॉइस दी जाती है. द आंसर टू द चॉइस क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. यहाँ पर उसके अंदर ही मौजूद होता है बच्चा, क्वेश्चन के अंदर ही, कि वो क्या बताना चाहते हैं एग्जैक्टली, क्या पूछना चाहते हैं. वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, तो आपको ही चॉइस इसके अंदर दे दी गई है. आपको दोनों चीजों में से एक ही मिलने वाली है यहाँ पर. ओके, चॉइस मिलेगी, क्या आप ये लोगे या ये लोगे. वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक और द वेस्टर्न वन. नेक्स्ट है बच्चा थर्ड हमारा, जिसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. Imperative sentence that express a command, request or a piece of advice is called an imperative sentences. जिसके अंदर command, request और piece of advice यहाँ पर दिखाई देती है बच्चा sentence के अंदर, we can call them imperative sentences. Example, stop writing. अगर हमने बोला stop writing तो command ही तो दी है हमने यहाँ पे, please take care of your pet. रिक्वेस्ट की है, you should always obey your elders. This is advice. So in most imperative sentences, the subject you is implied. It is not generally mentioned. वो generally mentioned नहीं होता, but understood होता है. Stop writing इसका मतलब हमने next person को ही command दी है बच्चों. Next is exclamatory sentence. A sentence that expresses sudden and strong feeling or emotion is called an exclamatory sentence. It ends with the mark of exclamation. यस, हमेशा ये एक्सक्लामेशन मार्क से ही एंड होता है बच्चों. एक्सक्लामेटरी नाम से ही समझ जाओ कि एक्सक्लामेशन मार्क वहाँ पे कंपल्शन है, वहाँ पर एंड में आपको मार्क करना ही होगा उसको. एग्जाम्पल के लिए, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, व्हाट अ शेम. शॉर्ट कमांड्स ऑल्सो एंड विद एन एक्सक्लामेशन मार्क एज दे एक्सप्रेस बोथ एन ऑर्डर और अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. एग्जाम्पल, स्टॉप, वेट. Read and write students, identify the kinds of the sentences. यहाँ पर आपको बच्चे sentences दिए गए हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें आपने सब sentences पढ़ा है, declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences. So उसी बेस पर आपको राइट डाउन करना है इन बॉक्सेस में. अगर आपको लगता है सेंटेंस डिक्लेरेटिव है तो राइट डाउन डी, ओके, इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट, अगर आपको लगता है इंटेरोगेटिव है तो आई लिखेंगे, और आई एम फॉर इंपेरेटिव एंड ई फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो फर्स्ट सेंटेंस, माय फादर इज लिविंग फॉर मुंबई टुमारो. This is the simple sentence, so we can say is declarative. So you can write down here D like this. Okay. So second one is, alas, her husband met with a deadly accident. Always speak the truth. When did you return from Kolkata? Did you talk to the principals of your school? Please keep your wishes into your control. Maria is leaving for Mumbai tomorrow. How many students can form a society? What a nice fellow you are. Can you play the harmonium? Beware of dogs, they bite. The news came as a complete surprise. Next question है बच्चा, add appropriate tag question to complete these sentences. आपने tag questions को add करना है यहाँ पर. अगर आपका sentence बच्चा first sentence if you get in a positive way, then you will tag the question in a negative way like this. The weather is very hot today. तो ये सिंपल सेंटेंस है बच्चा, इसमें मना तो नहीं किया ना, नॉट नहीं आया. The weather is very pleasant today, तो हम बोलेंगे isn't it? ओके, सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है आपको. लाइक यहाँ पर इज यूज हुआ है तो इधर भी जाके आपने इज नॉट का ही यूज करना है.
मना करना है उस चीज को। अगर यहाँ पर विल है तो विल का ही यूज करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सेकेंड, ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग, सो ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग, तो वोंट ही। You don't know much, Maya. My friend can speak English well. The man does not know how to write. We did not abuse the innocent child. Ankita likes to draw pictures. Anupam does not like to drink milk. Raman can speak English very well. You did not complete your homework. Next है बच्चा phrase and clauses. Phrase किसको बोलते हैं बच्चे? Study the groups of words given below, like in the morning, in the evening, after the show, before the show. So these group of words make sense but not complete sense. Such groups of words are called phrases. ये सेंस तो बनाते हैं बच्चा, इन द मॉर्निंग बोला, आफ्टर द शो बोला, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हमें। सो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको ही हम फ्रेज बोलते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। Read the following sentences and notice the words in italics. First, some words are singing in the tree. The girls were dancing on the dance floor. The tops of the mountains are generally covered with snow. Our earth moves around the sun. The group of words in italic, आपने जो italic में words लिखे हैं बेटा उनको notice करेंगे, ठीक है। तो वो जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेस के अंदर वो इटैलिक में दिए गए हैं, उन्हीं को फ्रेज बोलते हैं, वही फ्रेजेस हैं। देन फ्रेजेस हैव नो वर्ब्स एंड सब्जेक्ट्स, दिस सिंपली मेक अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो सिंपली सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट के रूप में काम करते हैं बच्चा। नेक्स्ट है बच्चा क्लोजेस। अब क्लोजेस क्या होती हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स। फर्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल हैज अ रिंग ऑफ gold. The girl has a ring which is made of gold. The group of words of gold in the first sentence is a phrase. जो first sentence में लिखा है बेटा of gold, ring of gold, जो of gold word है वही आपका phrase कहलाएगा। And the group of words which is made of gold is a clause. वो क्या है बच्चा? clause है, और वो क्या contain करती है? A subject which and a predicate or a verb is made of gold. तो सब चीजें उसमें मेंशन होती है, उसमें सब्जेक्ट भी मेंशन है, प्रेडिकेट भी मेंशन है और वर्ब भी मेंशन है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे बच्चा? क्लोज। तो वो क्या कहलाती है? क्लोजेस। सो क्लोजेस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms a part of a sentence and contains a subject and a predicate is called a clause. Here are some more examples of clauses. Children who respect their elders are loved by all. We think that they have made a mistake. The tiger is not happy if it is trapped in a cage. In this the village where your friend lives. In these sentences the parts in italics, बच्चा जो italic में लिखा है उसको नोट करेंगे, उन्हीं को clauses बोलते हैं because they have subject who, they, it and where, and the predicates also like respect their elders, have made a mistake, is trapped in a cage and where your friend lives. So these are also the part of a complete sentences. So identify करेंगे the following groups of words को बच्चा and write it, they are phrases or clause. तो आप यहाँ से ढूंढेंगे कि कौन से phrases हैं, कौन से clauses हैं। When the train arrives, अगर ऐसा बोला जाता है तो आपके पास यहाँ पर verb भी है, यहाँ पर subject भी दिखाई दे रहा है, predicate भी है, तो clauses के अंडर में आएगा first sentence। अब और आपने खुद से करने हैं, हम read out करते हैं just as around the village, although you had been late, between the island and the sea, because they look beautiful after the patients had died, in the evening, which was stolen by the man who lives in this house in the morning. So इस तरह से आपने clauses और phrases को mention करते हुए अलग अलग इनको पहचानना है और खुद से करते रहना है। नेक्स्ट है बच्चा रीड एंड राइट के अंदर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। यहाँ पर आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में दिए गए हैं, इनको आपने चेंज करना है सिंपल नेगेटिव बनाते हुए। इसमें नो, नॉट, नेवर, नन जैसे वर्ड आपने ऐड करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस द वुमेन वाज सैड, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, द वुमेन वाज नॉट सैड, सिंपल। देन कम हियर अंशुल, कम नॉट हियर। तो इस तरह से मदर हैज रीड द गीता, आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक, इट रेन्ड हैवीली yesterday, the birds were chirping in the garden, there are many students in the ground, the book on the table is mine.
ओके इनको नेगेटिव बनाना है बच्चों। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन। इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चंस में चेंज करने हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो इज द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क, लाइक दिस बनाने हैं आपको। These days I am living in Mumbai. The washerman has washed all the clothes. The plumber is going to fix the pipes. Wild animals love to live in the forest. There are 50 students in my class. My mother was cooking food. He always goes for a walk in the morning. Next sentence है बच्चा, next आपका question है complete the following sentence using WH words in the blanks. WH word use करना है। Dash is your favorite game. So which is your favorite game? Dash had you been for so long? Dash are you throwing stones in the pond? Dash is speaking so loudly. Dash did you come back from London? Dash book would you like to read? Dash students were present in the morning assembly. Dash water is left in the water tank. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज एंड रीराइट देम। यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज प्ले यू व्हेन डू फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है बच्चा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, उसको कंप्लीट दोबारा लिखना है, विद पंक्चुएशन मार्क भी ऐड करना है, कैपिटल लेटर भी लगाना है स्टार्टिंग में, इस तरह से। सो प्ले यू, सो when do you play football? When do you play football? ये कैसा बन गया, इंटेरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा बच्चा। ओके सो ऐसे ही अ वेदर, व्हाट प्लीजेंट, सो व्हाट अ वेदर, ठीक है, प्लीजेंट से इस तरह से व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, ये सिंपल अफर्मेटिव में बन जाएगा। इज मैमल वेल बिगेस्ट द, ब्यूटीफुल इज बिल्डिंग अ ताजमहल द, मदर हिज डज केक डिलीशियस बेक, he does in rainy season the like, completed she her homework has and going to have are you a bath pond the end। तो इस तरह से आगे पीछे हैं, पूरा जंबल करके दिए गए हैं, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करना है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेकंड बताया है, इसी तरह से इनको कंप्लीट करते चलेंगे स्टूडेंट्स खुद से। और कोई भी चीज़, कोई भी एक्सरसाइज जो रिलेटेड टू चैप्टर होती है बच्चा, उनको मिस नहीं करेंगे, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।